चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का, जिसमें कि इतिहास का पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। उसी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, इसलिए अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि यह 2013 से लेकर जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं एग्जाम में वो सभी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिस मिले आपको सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। यानी कि मैं इस क्वेश्चन में जितने भी यानी कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी आपके टॉप अप हैं, यानी कि सभी आपके 100% आने वाले हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा 35 क्वेश्चन, यानी कि 35 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें कि 35 आपके एग्जाम में आएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। यानी कि जो सौर ऊर्जा होती है, सूरज की लाइट, यानी कि जो सूरज होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वह कौन सा संसाधन यानी कौन से संसाधन में आती है। क्या ऑप्शन ए मानवकृत है, या क्या वह मानव द्वारा बनाया गया है? नहीं, मानव द्वारा नहीं बनाया गया है। क्या वह पुनः पूर्ति योग्य है, या क्या वह पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, या फिर अजैव है, या फिर अचक्रीय है? तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? तो आपका विकल्प आएगा यानी कि यहाँ पर आएगा पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि आपका विकल्प बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यानी कि कितना भी उपयोग करो वह कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन सेकंड की, चिपको आंदोलन के प्रेरणता हैं, यानी कि चिपको आंदोलन जो था उसके प्रेरणता कौन है? क्या मेघा पाटेकर हैं, या फिर महात्मा गांधी हैं, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा हैं, या फिर संदीप पांडे हैं? तो आपका विकल्प कौन सा आएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो चुका है, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। आपका विकल्प सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन थर्ड की, तो क्वेश्चन थर्ड भी आपका मोस्ट है। हर साल फंसता है कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। यानी कि आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो हमें उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और लास्ट में हमें जरूर बताना अपना स्कोर के कितना स्कोर रहा आपका, कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। क्या मंदिर सामुदायिक संसाधन में नहीं आता है, या फिर मस्जिद नहीं आता है, या फिर सार्वजनिक पार्क नहीं आता है, या फिर घर नहीं आता है? तो आपका विकल्प यहाँ पर फिलहाल के डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सामुदायिक संसाधन ये तीनों ही हैं, बट घर एक ऐसी है जहाँ पर हम कुछ भी करें कुछ भी ना करें, यानी कि आपका विकल्प डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। वह सामुदायिक संसाधन में नहीं आता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें इसी तरह से क्वेश्चन 4 की, कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, यानी जो कोयला होता है वह किस प्रकार का संसाधन में आता है? क्या वह अनवीकरणीय है, या फिर नवीकरणीय है, या फिर जैव है, या फिर अजैव है? तो आप सभी जानते होंगे जो कोयला है वह एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि अनवीकरणीय है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है। हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा, कि नवीकरणीय संसाधन कौन है। यानी कि नवीकरणीय संसाधन कौन है, अर्थात वह संसाधन जो कि खत्म हो जाए, एक समय के बाद वह खत्म हो जाए, या फिर उसका जब पूरा उपयोग हो जाए तो वह खत्म हो जाए। तो वह कौन सा संसाधन है? क्या कोयला एक यानी कि नवीकरणीय संसाधन है, या फिर खनिज तेल है, या फिर पवन ऊर्जा है, या फिर प्राकृतिक गैस है? तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए? तो आपका जवाब यहाँ पर आएगा जो वह कौन सा आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, वह है आपकी प्राकृतिक गैस। यानी कि प्राकृतिक गैस एक ऐसी गैस है नवीकरणीय संसाधन में आती है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें इसी तरह से क्वेश्चन 6 की, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? यानी कि डाकू जो होता है तो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे आता है? क्या वह ऑप्शन ए संसाधन के संग्रहण से आता है, या फिर ऑप्शन बी संसाधन के नियोजित यानी दोहन से आता है, या फिर ऑप्शन सी संसाधन के यानी कि विदोहन से आता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 6 का जो आपका सही जवाब होगा वह कौन सा होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, अर्थात संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 7 की, तो क्वेश्चन 7 भी आपका मोस्ट है। हर साल फंसता है, इस बारी पक्का फंसेगा, कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा कि तृतीय सम्मेलन यानी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? क्या ऑप्शन ए जोहान्स यानी कि जोहान्सबर्ग में हुआ था, या फिर ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में हुआ था, या फिर ऑप्शन सी ब्राज़ील में हुआ था, या फिर ऑप्शन डी क्योटो में हुआ था? तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो क्वेश्चन 7 का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 भी आ चुका है आप सामने। मोस्ट है, हर साल फंसता है कि इनमें से कौन अजैब संसाधन नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा अजैब संसाधन नहीं है। क्या ऑप्शन ए वनस्पति अजैब संसाधन नहीं है, या फिर ऑप्शन बी चट्टानी अजैब संसाधन नहीं है, या फिर ऑप्शन सी खनिज यानी कि अजैब संसाधन नहीं है, या फिर ऑप्शन डी धातु अजैब संसाधन नहीं है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए यानी कि वनस्पति अजैब संसाधन में नहीं आती हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन 9 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार ही पक्का फंसेगा। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपको यहाँ पर समझना होगा कि निम्नलिखित में से किसका कथन संसाधन लेते नहीं बनते हैं। तो यह किसका कथन है, यानी किसने ये कहा है कि संसाधन बनते नहीं यानी संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या ऑप्शन ए जिम यानी कि जिम्मर मैन ने कहा था, या फिर माल्थस ने कहा था, या फिर ऑप्शन सी डार्विन ने कहा था, या फिर ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज ने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा। तो संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं ये कहा था यानी कि जिम्मर मैन ने कहा था, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार ही पक्का फंसेगा। तो आपको यहाँ पर देखना होगा ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक यानी कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ऑप्शन ए 10 यानी कि 100 NM, या फिर 200 NM, या फिर 150 NM, या फिर 250 NM। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आएगा। तो आपको बता रहा हूँ कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा पर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो कितने कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सत्य हो जाएगा, यानी कि 200 NM, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 11 की, तो क्वेश्चन 11 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है, इस बार पक्का फंसेगा कि समुद्री क्षेत्र में यानी कि यहाँ पर कह रहा है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन सी 12.0 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा सत्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का जो सही जवाब होगा तो वह होगा 12 किलोमीटर, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके सामने आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, यानी किसका भंडार है जो कि सीमित मात्रा में है। क्या कोयला सीमित मात्रा में है। तो हाँ, कोयला एक सीमित मात्रा में है। ऑप्शन बी हवा क्या सीमित मात्रा में है। नहीं, हवा सीमित मात्रा में नहीं है। ऑप्शन सी मिट्टी सीमित मात्रा में है। नहीं, मिट्टी सीमित मात्रा में नहीं है। सौर शक्ति भी सीमित मात्रा में नहीं है। इसलिए आपका जो विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 13 की, तो क्वेश्चन 13 भी आपका मोस्ट है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है, यानी संसार में सबसे ज्यादा कीमती संसाधन वह कौन सा है। क्या ऑप्शन ए पशु सबसे ज्यादा कीमती संसाधन है, या फिर ऑप्शन बी खनिज सबसे ज्यादा कीमती संसाधन है, या फिर वन, या फिर नदियां। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा आना चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खनिज जो हैं वह सबसे ज़्यादा कीमती संसाधन में आती हैं, अर्थात खनिज जो पदार्थ होते हैं वह सबसे ज़्यादा खनिज यानी कि कीमती संसाधन में आती हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 14 की, तो क्वेश्चन 14 भी आपका मोस्ट है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, यानी कि निजी पास वाले संसाधन में शामिल नहीं है। क्या मकान पास वाले संसाधन में शामिल नहीं है, या फिर कार नहीं है, या फिर मंदिर नहीं है, फिर साइकिल नहीं है। तो आपका जो विकल्प आएगा वह कौन सा आएगा। तो वह यहाँ पर आना चाहिए। तो आपका विकल्प यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंदिर निजी यानी कि निजी संसाधन में शामिल नहीं है, अर्थात मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब जाओ तभी पहुँच सकते हैं, अर्थात वह निजी में नहीं आता है। मकान निजी में आता है क्योंकि मकान के बिना तो रह ही नहीं सकते। कार भी निजी में ही आती है और साइकिल में भी निजी संसाधन में ही आती है। बट ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 भी आ चुका है आप सामने, मोस्ट है, हर साल फंसता है। यहाँ पर कह रहा है कि दी पॉपुलेशन वम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, यानी कि जो द पॉपुलेशन वम जो पुस्तक है वह किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। क्या वह ऑप्शन ए 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, या फिर ऑप्शन बी 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, या फिर ऑप्शन सी 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, या फिर ऑप्शन डी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा आना चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो हमें
में, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो क्वेश्चन 15 का जो आपका सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, तो 1968 ईस्वी में द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 16 की, तो क्वेश्चन 16 भी आपका मोस्ट है, हर साल फंसता है इस बार पक्का फंसेगा कि पंजाब किस वर्ष के किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। जो पंजाब है वह किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, अर्थात वहाँ पर वो संसाधन बहुत कम सीमित मात्रा में है। ऑप्शन ए, क्या खनिज के खनिज के संसाधन के मामले में वह गरीब है, या फिर कृषि के मामले में, या फिर जल के मामले में, या फिर मानव के मामले में। तो आपका यहाँ पर जवाब कौन सा आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा। खनिज के मामले में पंजाब सबसे ज़्यादा के संसाधन के मामले में सबसे ज़्यादा गरीब देश है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यह एक ऐसा सूबा है, ऐसा स्टेट है जिसमें कि खनिज बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन 17 की कि वुंडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, तो वुंडलैंड जो है वह किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ऑप्शन ए भारत की, ऑप्शन बी ब्रिटेन की, ऑप्शन सी नॉर्वे की, ऑप्शन डी जापान की। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात नॉर्वे की वुंडलैंड देश की वुंडलैंड जो है वह नॉर्वे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें इसी तरह से क्वेश्चन 18 की, तो क्वेश्चन 18 भी आपका मोस्ट है कि बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है, अर्थात बांधों में जो जल होता है वह किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन ए भंडार का, ऑप्शन बी संचित का, ऑप्शन सी संभावी का, ऑप्शन डी विकसित का। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, क्वेश्चन 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संचित का बांधों में जल संसाधन वर्ग का उदाहरण है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 19 की, तो क्वेश्चन 19 भी आपको मोस्ट है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होती हैं, तो कितने प्रकार होती हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4 ऑप्शन डी 4। तो आपका विकल्प यहाँ पर कितना होगा, कौन सा आना चाहिए, तो आपका विकल्प जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 20। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखा गया है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4 4 उत्तर। तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, क्वेश्चन 20 का आपका विकल्प होगा सी वाला, अर्थात 3 नियोजन संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक